अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं आप सबको खुश आमदीद मार्वल कुरान के सिलसिले के साथ हाजिर हूँ। हमेशा अपनी नीयत पर मेहनत किया करें और हर काम से पहले अल्लाह की रज़ा की नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में हर काम में कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा और बरकत नसीब होगी। इसी नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिलसिला मेरे लिए और सामाईन के लिए दुनिया, दीन और आखिरत के लिए जो है वो फ़ायदा मंद बनाए, कामयाबी का ज़रिया बनाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ नीयत करते हैं ना तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें अमल की तौफीक ज़रूर देगा। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। तफसीर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मालिक कौन है? मालिक यौमिद्दीन में दूसरी काबिल गौर बात यह है कि हर अहले अक्ल के नज़दीक ये बात बदेही और बिल्कुल ज़ाहिर है कि हकीकी मालिक तमाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की वही पाक ज़ात है जिसने इनको पैदा किया, बढ़ाया, तरबियत की और जिसकी मलकियत हर चीज़ पर मुकम्मल है, ज़ाहिर पर भी, बातिन पर भी, ज़िंदा पर भी, मुर्दा पर भी, और जिसकी मलकियत ना कोई इब्तिदा है ना इंतहा, बखिलाफ़ इंसान की मलकियत के कि वो इब्तिदा और इंतहा के दायरे में महदूद है, पहले नहीं थी और फिर ना रहेगी। नेज़ इसकी मलकियत और तसर्रुफ़ अशिया के ज़ाहिर पर है, बातिन पर नहीं, ज़िंदा पर है, मुर्दा पर नहीं। इसलिए हर अहले बसीरत के नज़दीक सिर्फ़ रोज़े जज़ा की नहीं बल्कि दुनिया में भी तमाम कायनात की हकीकी मलकियत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की है। फिर इस आयत में अल्लाह ताला को ख़ास रोज़े जज़ा का मालिक फरमाने की में क्या हिकमत है? कुरान की दूसरी आयत में गौर करने से मालूम हुआ कि दुनिया में भी अगरचे हकीकी और मुकम्मल मलकियत तमाम कायनात पर सिर्फ़ परवरदिगार आलम की ही है, लेकिन उसी ने अपने करम और हिकमत बालिग़ा से एक किस्म की नाकिस मलकियत इंसान को भी अता फरमा रखी है और दुनिया के कवानीन में इसकी मलकियत का काफ़ी एहतराम भी किया गया है। आज की दुनिया में इंसान मारो दौलत का मालिक है, ज़मीन व जायदाद का मालिक है, कोठी बंगला और फर्नीचर का मालिक है, चश्मो ख़दम का मालिक है, और ये नाकिस सी मलकियत जो इसकी महज आराइश के लिए दी गई थी वो उसी में मगरूर व बदमस्त हो गया। इस आयत में हक़ तआला शानहू ने मालिक यौमिद्दीन फरमाकर इस मगरूर गाफिल इंसान को आगाह फरमाया कि ये मलकियतें और ये सब ताल्लुकात और रवाबित सिर्फ चंद रोज़ के लिए हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें कोई किसी चीज़ का ज़ाहिरी तौर पर मालिक ना रहेगा, न कोई किसी का खादिम रहेगा, न महदूम, न कोई किसी का आका रहेगा, न ग़ुलाम। तमाम कायनात की मिल्क और मुल्क सिर्फ एक साथ पाक ताला अल्लाह ताला ही की होगी। इस आयत की पूरी तफसीर और रोज़े जज़ा की वजाहत सूरह मोमिन की इन आयात में से है। इसमें रोज़े जज़ा का बयान करते हुए फरमाया, जिस दिन सब लोग खुदा के सामने आ मौजूद होंगे कि उनकी कोई बात खुदा से सूरत भी मख्फी ना रहेगी। आज के रोज़ किसकी हुकूमत होगी? बस अल्लाह ही की होगी जो यकता और गालिब है। आज हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा। आज किसी पर जुल्म ना होगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। सूरह फातिहा के शुरू में बयान किया गया था कि इस सूरत की 3 इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला की हम्द व सना का बयान है। ये तीनों आयतें आ चुकी और उनकी तफसीर में आप ये भी मालूम कर चुके हैं कि पहली 2 आयतों में हम्द व सना के ज़मन में ईमान की बुनियादी उसूल, अल्लाह ताला के वजूद और उसकी तौहीद का बयान भी एक मौज़ाना अंदाज में आ गया है। इस तीसरी आयत की तफसीर में आपने अब मालूम कर लिया है कि उसके सिर्फ 2 लफ्ज़ों में हम्द व सना के साथ इस्लाम के अज़ीमुश्शान इनकलाबी अक़ीदा यानी क़यामत और आखिरत का बयान भी मा दलील के आ गया है। अब चौथी आयत का बयान आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत में एक पहलू हम्द व सना का और दूसरा दुआ व दरख्वास्त का है। नाअबुदु इबादत से मश्तक है जिसके मायने है किसी की इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत की वजह से उसके सामने अपनी इंतहाई आजिज़ी और फर्माबरदारी का इजहार।
नस्ताइन इस्तिआनत से मुश्तक है, जिसके मायने है किसी से मदद मांगना। आयत का तर्जुमा ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इंसान पर 3 हालात गुजरते हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। पिछली 3 आयतों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम में इंसान को इस पर मुतनब्बा कर दिया गया है कि वो अपने माजी और हाल में सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, कि उसको माजी में नाबूद से बूद किया, उसको तमाम कायनात से ज़्यादा बेहतरीन शक्ल व सूरत, अक्ल व बसीरत अता फरमाया और हाल में इसकी परवरिश और तरबियत का सिलसिला जारी है। और मालिक यौमिद्दीन में ये बता दिया गया है कि मुस्तक़बिल में भी वो खुदा ही का मोहताज है, कि रोज़े जज़ा में इसके सिवा किसी का कोई मददगार नहीं हो सकता। और जब इन तीनों आयतों ने वाज़ेह कर दिया कि इंसान अपनी ज़िंदगी के तीनों दौर में खुदा ही का मोहताज है, तो उसका तबई और अक़ली तकाज़ा ये हुआ कि इबादत भी सिर्फ़ उसी की जाए, क्योंकि इबादत जो इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत के साथ अपनी इंतहाई आजी और तज़ल्लुल का नाम है, वो किसी दूसरी हस्ती के लायक नहीं। इसका नतीजा लाजमी ये है कि एक आकिल इंसान पुकार उठे कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और इसी मुतकाज़ाए तबा को इय्याका नअबुदु में ज़ाहिर फरमा दिया गया है। और जब ये मालूम हो गया कि हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह ही की ज़ात अल्लाह ताला है, तो इक्तिज़ाए अक़ली और तबई ये है कि अपने कामों में मदद सिर्फ उसी से मांगना चाहिए। इसी इक्तिज़ाए अक़ल व तबा को व इय्याका नस्तईन में ज़िक्र फरमाया गया है। गर्ज़ इस चौथी आयत में एक खैसियत से अल्लाह ताला की हम्द सना की इबादत और आनत के लायक सिर्फ वही है, और दूसरी हैसियत से इंसान की दुआ और दरख्वास्त है कि हमारी मदद फरमाइए। और तीसरी हैसियत और भी है कि इसमें इंसान को उसकी तालीम दी गई है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे, और हकीकी तौर पर अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा ना समझे, और किसी के सामने दस्ते सवाल दराज ना करे। किसी नबी या वली वगैरह को वसीला करार देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगना उसके मनाफी नहीं। इस आयत में ये बात भी काबिल गौर है कि इरशाद ये है कि हम तुझसे मदद मांगते हैं। किस काम में मदद मांगते हैं इसका जिक्र नहीं। जमहूर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका जिक्र ना करने में अमूम की तरफ इशारा है कि हम अपनी इबादत और हर दीनी और दुनियावी काम और हर मकसद में सिर्फ आप ही की मदद चाहते हैं। फिर इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अरबईन में इबादत की 10 किस्में लिखी हैं। 1 नमाज, 2 ज़कात, 3 रोज़ा, 4 हज, 5 तिलावत कुरान, 6 हर हालत में अल्लाह का जिक्र करना, 7 हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करना, 8 पड़ोसी और साथी के हकूक़ अदा करना, 9 लोगों को नेक कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से मना करना, 10 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करना। इसलिए इबादत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करने के मायने ये हो गए कि ना किसी की मोहब्बत अल्लाह ताला के बराबर हो, ना किसी का खौफ उसके बराबर हो, ना किसी से उम्मीद उस तरह की हो, ना किसी पर भरोसा अल्लाह के मिसल हो, ना किसी की अताअत खिदमत और काम को इतना ज़रूरी समझे जितना अल्लाह ताला की इबादत को, ना अल्लाह ताला की तरह किसी की नज़र और मन्नत माने, और ना अल्लाह ताला की किसी दूसरे के सामने अपनी मुकम्मल आजिज़ी और तज़ल्लुल का इजहार करे, और ना वो अफ़ाल किसी दूसरे के लिए करे जो इंतहाई तज़ल्लुल की अलामत हैं, जैसे रुकू सजदा। आखिरी 3 आयतें जिनमें इंसान की दुआ दरख्वास्त का मज़मून है और एक ख़ास दुआ की तलकीन है, वो ये है कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, जिसका तर्जुमा ये है कि बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया, और ना उन लोगों का जो रास्ता से गुम हो गए। इन तीनों आयत में चंद बातें काबिल गौर हैं। तकमील दराया फ़ी तफसील दरजातुल हिदाया। यहाँ पहली बात काबिल गौर ये है कि सिरात मुस्तकीम की हिदायत के लिए दुआ जो इस आयत में तारीम फरमाई गई है, उसके मुखातिब जिस तरह तमाम इंसान और आम मोमिनीन हैं, इसी तरह औलिया अल्लाह और हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसके मामूर हैं, जो बिलाशुबा हिदायत याफ्ता बल्कि दूसरों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। फिर उसकी हासिल शुदा चीज़
की बार बार दुआ मांगने का क्या मतलब है? इसका जवाब हिदायत की पूरी हकीकत मालूम करने पर मौकूफ़ है। इसको किसी कदर तफसील के साथ बयान किया जाता है जिससे सवाल मज़कूरा के अलावा उन तमाम इश्कालात का भी जवाब मालूम हो जाएगा जो मफ़हूम हिदायत के मुतालिक कुरान करीम के बहुत से मकामात में अमूमन पेश आते हैं। और हिदायत की हकीकत से ना आशना कुरान की बहुत सी आयात में बाहमी तज़ाद अख्तिलाफ महसूस करने लगता है। लफ्ज़ हिदायत की बेहतरीन तशरीह इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़र्रदातुल कुरान में तहरीर फरमाई है, जिसका ख़ुलासा यह है कि हिदायत के असल मायने है किसी शख्स को मंजिल मकसूद की तरफ मेहरबानी के साथ रहनुमाई करना। और हिदायत करना हकीकी मायने में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का फ़ेल है, जिसके मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। एक दर्जा हिदायत का आम है जो कायनात और मखलूक़ात के तमाम अक़साम, जमादात, नबातात, हैवानात वग़ैरह को शामिल है। यहाँ आप ये ख्याल ना करें कि इन बेजान बेशऊर चीज़ों को हिदायत से क्या काम, क्योंकि कुरानी तालीमात से वाज़ेह है कि कायनात के तमाम अक़साम और उनका ज़रा ज़रा अपने अपने दर्जे के मुवाफ़िक हयात और एहसास भी रखता है और अक़्ल शऊर भी। ये दूसरी बात है कि जो हर किसी नौ में किसी कम में ज़्यादा है। इसी वजह से जिन अशिया में ये जौहर बहुत कम है, इनको बेजान बेशऊर समझा और कहा जाता है। अहकाम इलाही में भी उनके ज़ौफ़ शऊर का इतना असर आया है कि इनको अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं बनाया गया। जिन महलूक़ात में हयात के आसार तो नुमायाँ हैं मगर अक़्ल शऊर नुमायाँ नहीं, इनको ज़ी हयात जानदार मगर बेअक़्ल शऊर कहा जाता है। और जिनमें हयात के साथ अक़्ल शऊर के आसार भी नुमायाँ नज़र आते हैं, इनको ज़वीउल क़ुल कहा जाता है। और इस इख्तिलाफ़ दर्जात और अक़्ल शऊर की कमी बेशी की वजह से तमाम कायनात में अहकाम शरिया का मुकल्लफ़ सिर्फ़ इंसान और जिन्नात को करार दिया गया है। उनमें अक़्ल शऊर भी मुकम्मल है, मगर इसकी ये मायने नहीं है कि दूसरे अनवा अक़साम में हयात और एहसास या अक़ली शऊर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हक़ ताला शानह का इरशाद है, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तारीफ़ के साथ उसकी पाकी कालन या खालन बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी पाकी बयान करने को नहीं समझते हो। और सूरह नूर में इरशाद है, यानी क्या तुझको मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, मखलूक़ात और बिलखुसूस परिंदे जो फर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं, सबको अपनी दुआ और तस्बीह मालूम है। और अल्लाह ताला को उन लोगों के सब अफ़ाल का पूरा इल्म है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की हम्द सना और उसकी पाकी बयान करना अल्लाह ताला की मार्फत पर मौकूफ़ है। और ये भी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की मार्फत का सबसे बड़ा इल्म है और ये इल्म बदौने अक़्ल शऊर से नहीं हो सकता है। इसलिए इन आयात से साबित होता है कि तमाम कायनात के अंदर रूह व हयात भी है और इदराक एहसास भी, अक़्ल शऊर भी, मगर बाज़ कायनात में ये जौहर इतना कम है और मख्फी है कि आम देखने वालों को इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए उर्फ़ में इनको बेजान या बेअक़ल कहा जाता है और इस बिना पर इनको अहकाम शरिया का मुकल्लफ़ भी नहीं बनाया गया। कुरान का ये फ़ैसला उस वक़्त का है कि जब दुनिया में ना कहीं कोई फ़लसफ़ी था, ना कोई फ़लसफ़ा मुदव्विन था। बाद में आने वाले फ़िलासफ़र ने भी अपने अपने वक्त में इसकी तस्दीक की है। कदीम फ़िलासफ़ा में भी इसका ख़याल कुछ लोग गुज़रे हैं और जदीद फ़िलासफ़ा और अहले साइंस ने पूरी वजाहत के साथ इसको साबित किया है। अलग़र्ज़ हिदायत खुदाबंदी का ये दर्जा ऊला तमाम मखलूक़ात, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान और जिन्नात को शामिल है। और इसी हिदायत आमा का ज़िक्र कुरान करीम की आयत आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा सूरह ताहा में फरमाया गया, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसकी हलकत अता फरमाई, फिर उस हलकत के मुनासिब उसको हिदायत दी। और यही मज़मून सूरह आला में भी इन अल्फाज में इरशाद हुआ है, यानी आप अपने परवरदिगार आली शान की तस्बीह कीजिए जिससे सारी महलूक़ात को बनाया, फिर ठीक बनाया और जिसे तजवीज़ किया, फिर राह बताई, यानी जिसने तमाम महलूक़ात के लिए ख़ास मिजाज और ख़ास खिदमत तजवीज़ फरमाकर हर एक को उसके मुनासिब हिदायत कर दी। इसे हिदायत आमा का नतीजा है कि कायनात आलम के तमाम अनवा व असनाफ अपना मुकर्रर फ़र्ज़ नहायत सलीके से अदा कर रहे हैं। जो जिस काम के लिए बना दी वो उसको ऐसी खूबी के साथ अदा कर रही है कि अक़ल हैरान रह जाती है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मज़मून को बयान फरमाया है, ज़बान से निकली हुई आवाज़ के मायने का इदराक ना नाक कर सकती है ना आँख, हालांकि ज़बान से ज़्यादा करीब है। इसके इदराक का फरीज़ा अल्लाह ताला ने कानों के सपुर्द किया है। वही ज़बान को बात को लेते हैं और इदराक कर लेते हैं। दनाए रोम ने खूब फरमाया,
इसी तरह कानों से देखने या सूंघने का काम नहीं लिया जा सकता, नाक से देखने या सुनने का काम नहीं लिया जा सकता। सूरह मरियम में भी इस मज़मून को इन अल्फाज में बयान फरमाया है, यानी कोई नहीं आसमान और ज़मीन में जो ना आवे रहमान का बंदा होकर। दूसरा जगह हिदायत का उसके मुकाबले में ख़ास है, यानी सिर्फ उन चीज़ों के साथ महसूस है जो उर्फ़ में ज़वी और अक़ूल कहलाती है, यानी इंसान और जिन। ये हिदायत अम्बिया और आसमानी किताबों के ज़रिए हर इंसान को पहुँचती है, फिर हर कोई इसको कबूल करके मोमिन और मुस्लिम हो जाता है और कोई रद्द करके काफिर ठहरता है। तीसरा दर्जा हिदायत का इससे भी ज़्यादा ख़ास है कि सिर्फ मोमिनीन और मुत्तक़ीन के साथ महसूस है। ये हिदायत भी अल्लाह ताला की तरफ से बिला वास्ता इंसान पर फाइज होती है। इस हिदायत का दूसरा नाम तौफीक है, यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कि कुरानी हिदायत को कबूल करना और उन पर अमल करना आसान हो जाए और उनके खिलाफ वर्जी दुश्वार हो जाए। इसके तीसरे दर्जे की वसअत गैर महदूद और उसके दर्जात गैर मतनाही हैं। यही दर्जा इंसान की तरक्की का मैदान है। अमाल सालिहा के साथ साथ इस दर्जा हिदायत में ज़्यादती होती रहती है। कुरान करीम की मुतादिद आयात में इसकी ज़्यादती का जिक्र है। मसलन जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए उसके दिल को हिदायत कर देते हैं। जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहिदा करते हैं हम उनको अपने रास्तों की तरफ मज़ीद हिदायत कर देते हैं। यही वो मैदान है जहाँ हर बड़े से बड़ा नबी और रसूल और वलीउल्लाह आखिर उम्र तक ज़्यादती हिदायत और तौफीक का तालिब नज़र आता है। और इसी मकाम हिदायत के मुतालिक मौलाना रूमी ने फरमाया, ए बरादर बेनहायत दरगहे दसत हरचा बरोए मीर सी बरोए माइस्त। और सादी शराजी ने फरमाया है, नगोयम के बर आब कादिर नीर के बर साहिल नीर मुस्तक़ियंद। दरजात हिदायत की इस तशरीह से आपने समझ लिया होगा कि हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो सबको हासिल भी है और उसके मज़ीद दरजात आलिया हासिल करने के लिए किसी बड़े से बड़े इंसान को इस्तिग़ना भी नहीं। इसीलिए सूरह फातिहा की अहम तरीन दुआ हिदायत को करार दिया है, जो एक अदना मोमिन के लिए भी मुनासिब हाल है और बड़े से बड़े रसूल और वली के लिए भी उतनी ही अहम है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में सूरह फतह के अंदर फ़तह मक्का किस फ़वाइद समरात बतलाते हुए ये भी इरशाद हुआ है, व यहदी का सिरातम मुस्तकीम, यानी मक्का मुकर्रमा में इसलिए आपके हाथों फ़तह कराया गया ताकि आप सिरात मुस्तकीम की हिदायत हो। ज़ाहिर है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ना सिर्फ हिदायत याफ्ता बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत मुजस्सम थे। फिर इस मौका पर आपको हिदायत होने के इसके सिवा कोई मायने नहीं हो सकता कि हिदायत का कोई बहुत आला मकाम आपको उस वक्त हासिल हुआ। हिदायत की इस तशरीह से आपके लिए फ़हम कुरान में बहुत से फ़वाइद हासिल हो गए। अव्वल ये कि कुरान में कहीं तो हिदायत को हर मोमिन और काफिर के लिए बिल्कुल बल्कि कुल मखलूक़ात के लिए आम फरमाया गया है और कहीं इसको महज मुत्तकीन के साथ महसूस लिखा गया है, जिसमें नावाकिफ़ को तारुज़ का शुबा हो सकता है। हिदायत के आम व ख़ास दर्जात मालूम होने के बाद ये शुबा ख़ुद ब खुद रफ़ा हो जाता है कि एक दर्जा सबको आम और शामिल है और दूसरा दर्जा मखसूस है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुरान में एक तरफ तो जगह जगह ये इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़ालिमीन या फासिकीन को हिदायत नहीं फरमाते और दूसरी तरफ मुकर्रसा और कर्रैया इरशाद है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत फरमाते हैं। इसका जवाबी दर्जात की तफसीर से वाज़ेह हो गया है कि हिदायत आमा सबको की जाती है और हिदायत का तीसरा महसूस दर्जा ज़ालिमीन और फासिकीन को नसीब नहीं होता। तीसरा फ़ायदा ये है कि हिदायत के 3 दर्जात हैं। पहला और तीसरा दर्जा बिला वास्ता हक़ ताला का फ़ेल है, इसमें किसी नबी या रसूल का दखल नहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम और रसूलों का काम सिर्फ दूसरे दर्जा हिदायत से मुतालिक है। कुरान करीम में जहाँ कहीं अम्बिया अलैहिस्सलाम को हादी करार दिया गया है उसी दूसरे दर्जे के एतबार से है, और जहाँ ये इरशाद है इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, यानी आप हिदायत नहीं कर सकते जिसको चाहें, तो उसमें हिदायत का तीसरा दर्जा मुराद है, यानी तौफीक देना आपका काम नहीं है। अलगर्ज़ इहदिना सिरातल मुस्तकीम एक जामे और अहम तरीन दुआ है जो इंसान को सिखलाई गई है। इंसान का कोई फ़र्द इससे बेनियाज नहीं। दीन और दुनिया दोनों में सिरात मुस्तकीम के बगैर फलाह व कामयाबी नहीं। दुनिया की उलझनों में भी सिरात मुस्तकीम की दुआ नुस्ख़ा अक्सीर है, मगर लोग तवज्जो नहीं करते। तर्जुमा इस आयत का ये है कि बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता।
सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता वो है जिसमें मोड़ ना हो, और मुराद इससे दीन का वो रास्ता है जिसमें इफ़रात व तफरीत ना हो। अफराद के मायने हद से आगे बढ़ना है और तफरीत के मायने है कोताही करना। फिर इसके बाद की दो आयतों में सिरात मुस्तकीम का पता दिया गया है, जिसकी दुआ इस आयत में तलकीन की गई है। इरशाद होता है सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया, और उन लोगों का जिन पर आपका अल्लाह ताला का इनाम हुआ। इनकी तफसील एक दूसरी आयत में इस तरह आई है कि अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। मकबूलाने बरगाह इलाही के 4 दरजात हैं, जिनमें सबसे आला अम्बिया अलैहिस्सलाम का है, और सिद्दीकीन वो लोग हैं जो अम्बिया की उम्मत में से सबसे ज़्यादा रुतबे के होते हैं, जिनमें कमालात बातिनी भी होते हैं, उर्फ़ में उनको औलिया कहा जाता है। शुहदा वो हैं जिन्होंने दीन की मोहब्बत में अपनी जान तक दे दी, और सुलहा वो हैं जो शरीयत के पूरे मुत्तबे होते हैं, और वाजिबात में भी और मुस्तहबात में भी, जिनको उर्फ़ में नेक दीनदार कहा जाता है। इस आयत में पहले मस्बत और इजाबी तरीक़ से सिरात मुस्तकीम को मुतय्यन किया गया है। उनके 4 तबकों के हज़रात जिस रास्ते पर चलेंगे वो सिरात मुस्तकीम है। इसके बाद आखिर की आयत में सल्बी और मनफी सूरत से इसकी तयीन की गई है। इरशाद है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, यानी ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया, और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। मग़दूब अलैहिम से वो लोग मुराद हैं जो दीन के अहकाम को जानने पहचानने के बावजूद शरारत या नफसानी अग़राज़ की वजह से उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस अहकाम इलाही की तामील में कोताही यानी तफरीत करते हैं। जैसे आम तौर पर यहूद का हाल था कि दुनिया के जलील मफाद की खातिर दीन को कुर्बान करते और अम्बिया की तौहीन करते थे। और ज़ालिमीन से मुराद वो लोग हैं जो नावाक़फ़ियत और जहालत के सबब दीन के मामले में गलत रास्ते पर पड़ गए हैं और दीन के मुकर्ररा हुदूद से निकल कर अफ़राद और क़ुलूब में मुब्तला हो गए। जैसे आम तौर पर नसारा थे कि नबी की ताज़ीम में इतने बड़े कि उन्हें खुदा बना लिया। एक तरफ ये जुल्म कि अल्लाह के अम्बिया की बात न माने, उन्हें कत्ल तक करने से गुरेज न करे, और दूसरी तरफ ये ज़ाती कि उनको खुदा बना ले। आयत का हासिल मतलब ये हुआ कि हम वो रास्ता नहीं चाहते जो गराज़े नफसानी के ताबे बदअमल और दीन में तफरीत करने वालों का है, और न वो रास्ता चाहते हैं जो जाहिल गुमराह और दीन में गुलू अफराद करने वालों का है, बल्कि उनके दरमियान का रास्ता चाहते हैं और सीधा रास्ता चाहते हैं जिसमें ना इफ़रात है ना तफरीत, और जो शहवात और अग़राज़ नफसानी के इत्तिबा से नेज़ शुबहात और अक़ाइद फासिदा से पाक है। सूरह फातिहा के 7 आयात की तफसीर ख़त्म हो गई। इस पूरी सूरत का खुलासा और हासिल मतलब ये दुआ है कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। और चूँकि दुनिया में सिरात मुस्तकीम को पहचानना ही सबसे बड़ा इल्म और बड़ी कामयाबी है, और इसी की पहचान में गलती होने से अक़वाम आलम तबाह होती है, वरना खुदा तलबी और उसके लिए मुजाहिदात की तो बहुत से कुफ़ार में भी कोई कमी नहीं। इसलिए कुरान करीम ने सिरात मुस्तकीम की पूरी वजाहत के साथ इजाबी और सल्बी दोनों पहलुओं से वाज़ेह फरमाया है। सिरात मुस्तकीम किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह दोनों का मजमूए से मिलता है। यहाँ एक बात काबिल गौर है, इसमें गौर करने से एक बड़े इल्म का दरवाज़ा खुलता है। वो ये कि सिरात मुस्तकीम की तायीन के लिए बज़ाहिर साफ बात ये थी कि सिरातुर रसूल या सिरातुल कुरान फरमा दिया जाता, जो मुख्तसर भी था और वाज़ेह भी, क्योंकि पूरा कुरान और हकीकत सिरात मुस्तकीम की तशरीह है, और पूरी तालीमात रसूल इसी की तफसील है। यानी कुरान की इस मुख्तसर सूरत में इख्तिसार और वजाहत के इस पहलू को छोड़कर सिरात मुस्तकीम की तयन के लिए अल्लाह ताला ने मुस्तकिल 2 आयतों में इजाबी और सल्बी पहलुओं से सिरात मुस्तकीम को इस तरह मुतय्यन फरमाया कि अगर सीधा रास्ता चाहते हो तो उन लोगों को तलाश करो और उनके तरीक़ को इख्तियार करो। कुरान करीम ने उस जगह ना ये फरमाया कि कुरान का रास्ता इख्तियार करो क्योंकि महज किताब इंसानी तरबियत के लिए काफ़ी नहीं, और ना ये फरमाया कि रसूल का रास्ता इख्तियार करो क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका इस दुनिया में दायमी नहीं, और आपके बाद कोई दूसरा रसूल और नबी नहीं है। इसीलिए सिरात मुस्तकीम जिन लोगों के ज़रिए हासिल हो सकता है उनमें नबीयीन के अलावा ऐसे हजरात भी शामिल कर दिए गए हैं जो ता क़यामत हमेशा मौजूद रहेंगे, मसलन सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन। खुलासा ये है कि सीधा रास्ता मालूम करने के लिए हक़ ताला ने
कुछ रिजाल और इंसानों का पता दिया है, किसी किताब का हवाला नहीं दिया। एक हदीस में है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खबर दी कि पिछली उम्मतों की तरह मेरी उम्मत भी 70 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और सिर्फ़ एक जमात उनमें हक़ पर होगी, तो सहाबा ने दरियाफ़्त किया कि वो कौन सी जमात है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है उसमें कुछ रिजालुल्लाह ही का पता दिया गया है। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, यानी हक़ पर वो जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज पर हो। इस ख़ास तर्ज में शायद उसकी तरफ इशारा हो कि इंसान की तालीम तरबियत महज किताबों और रिवायतों से नहीं हो सकती, बल्कि रिजाल माहिरीन की सोहबत और उनसे सीख कर हासिल होती है। यानी दर हकीकत इंसान का मुअल्लिम और मुरब्बी इंसान ही हो सकता है, महज किताब मुअल्लिम और मुरब्बी नहीं हो सकता। बकौल अकबर मरहूम, कोरस तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी बनाते हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है कि जो दुनिया के तमाम कारोबार में मुशाहिद है कि महज किताबी तालीम से ना कोई कपड़ा सीना सीख सकता है, ना खाना पकाना, ना डॉक्टरी की किताब पढ़कर कोई डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियरिंग की किताबों के महज मुताले से कोई इंजीनियर बनता है। इसी तरह कुरान और हदीस का महज मुताला इंसान की तालीम और अखलाकी तरबियत के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं हो सकता, जब तक कि उसको किसी मुहक्किक माहिर से बाकायदा हासिल न किया जाए। कुरान और हदीस के मामले में बहुत से पढ़े लिखे आदमी इस मुगालते में मुब्तला है कि महज तर्जुमे या तफसीर देख कर वो कुरान के माहिर हो सकते हैं। ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ तस्वुर है। अगर महज किताब काफ़ी होती तो रसूलों के भेजने की ज़रूरत न थी। किताब के साथ रसूल को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया और सिरात मुस्तकीम को मुतय्यन करने के लिए अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त देना। इसकी दलील है कि महज किताब का मुताला तालीम और तरबियत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि किसी माहिर से सीखने की ज़रूरत है। मालूम हुआ कि इंसान की सलाह व फलाह के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक किताबुल्लाह जिसमें इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ अहकाम मौजूद है, दूसरे रिजालुल्लाह यानी अल्लाह वाले। इनसे इस्तिफ़ादे की सूरत ये है कि किताबुल्लाह के मारूफ़ उसूल पर रिजालुल्लाह को परखा जाए। जो इस मयार पर ना उतरे उनको रिजालुल्लाह ही ना समझा जाए, और जब रिजालुल्लाह सही मायने में हासिल हो जाए तो उनसे किताबुल्लाह का मफ़हूम सीखने और अमल करने का काम लिया जाए। फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात का सबसे बड़ा सबब यही है कि कुछ लोगों ने सिर्फ़ किताबुल्लाह को ले लिया, रिजालुल्लाह से कतई नज़र कर ली, उनकी तफसीर और तालीम की हैसियत को कोई हैसियत ना दी, और कुछ लोगों ने सिर्फ़ रिजालुल्लाह को मयार हक़ समझ लिया और किताबुल्लाह से आँख बंद कर ली, और इन दोनों तरीक़ों का नतीजा गुमराही है। आज के लिए इतना ही। बहुत खूबसूरत इल्म जो आज हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में और ख़ास तौर पर हिदायत के बारे में जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।